हाय एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप टाइम टाइम पे टेस्ट देते रहना, टेस्ट से भागना नहीं है, आपकी कमियां पता चलेगी। अब हम चैप्टर 3 शुरू करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मीन्स दो इक्वेशन होगी। आपने क्लास 9 में पढ़ा लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन, वन लीनियर इक्वेशन कैन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, विल हैव। ये तो आपने 9 में पढ़ा था, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो x एंड y की बहुत सारी वैल्यू होगी, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन विल बी देयर व्हिच विल बी सैटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। अब पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया, यानी दो इक्वेशन दी होगी, तो दो इक्वेशन ऐसी होगी, हर बार आपको 2 इक्वेशन दी होगी, तो x एंड y की ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ 3 केस होंगे, कभी कभी ऐसा होगा एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कभी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू मिलेगी, और कभी ऐसा होगा कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो 3 केसेस होंगे। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.1 के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 3.1 के बारे में पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में यानी वर्ड प्रॉब्लम्स दी होगी, वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के हम उसको इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ग्राफ बनाना आपने 9th में सीखा था, थोड़े ग्राफ और बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खोलिए बच्चों, पेज 42 में एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान से पढ़ना प्रॉब्लम को। रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers। क्या परचेज किया, मैं थोड़ा लिखता हूँ। 2 पेंसिल लिया एंड 3 इरेजर्स लिया, 3 इरेजर्स। ओके, कितना रुपया दिया उसने? 3 इरेजर्स, 2 पेंसिल 3 इरेजर्स का। हाउ मच डिड शी पे? ₹9 या 9 रुपया में उसको खरीद लिया। And her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers। उसने 4 ये ले लिया और 3 erasers ले लिया। कितना पेमेंट किया उसने? कितना पेमेंट किया? देखो, how much did she pay? She paid ₹18। अब उसने अलग टारगेट देखा, क्या बोलता? represent the situation algebraically and graphically। algebraic का मतलब है x एंड y में शो करना। अब एक काम करना, मान लो एक पेंसिल की कीमत ₹1, एक इरेजर की कीमत ₹y, एक पेंसिल की कीमत x रुपया और एक इरेजर की कीमत ₹y। इरेजर हिंदी वाले बच्चों, इरेजर जो रबड़ होता है मिटाने वाला, उसको बोलते हैं रबड़ को, जो मिटाने वाला रबड़ उसको इरेजर बोलते हैं। तो लिखना, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹y। क्या रुपया वाला? ₹x, सॉरी। एंड फिर वापस कॉस्ट ऑफ 1 पेन, नोट पेन, इरेजर, ERASERB एक पेंसिल की कीमत x रुपया, एक इरेजर की कीमत y रुपया, यानी एक रबड़ की कीमत y रुपया। अब ATP, कुछ ATP लिखते हैं, कुछ AT क्यों लिखते हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। कुछ लोग ATC, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, ये तीनों में से कोई आप एक लिखना। अकॉर्डिंग टू P फॉर प्रॉब्लम, इसको नोट कर लेना, कोई एक लिखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार, क्वेश्चन QUESTION, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कोई एक आप लिखना अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, आप हिंदी वाले लिख देना प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार आप लिख देना हिंदी वालों, ये नोट करना आप। मैं इनमें से कोई एक लिखूंगा, ATP, ATQ, ATC, एंड से फोर्थ, यानी आज के बाद ये लिखेंगे। अभी स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बाद में स्पीड चेंज करेंगे, गियर चेंज कर लेंगे अपना। ठीक है, तो
एटीपी, एटीक्यू, एटीसी कोई एक नोट कर। पी फॉर प्रॉब्लम, क्यू फॉर क्वेश्चन, सी फॉर कंडीशन, तीनों का एक ही मतलब है। तो ये वाला, ये तो ना भाई आपको लिखने की जरूरत नहीं नोटबुक में, ठीक है। एटीपी, एक पेंसिल का कीमत x रुपया, तो 2 पेंसिल का 2x हुआ। एंड 3 इरेजर का कितना हुआ? 3y। एक इरेजर का y, तो 3 इरेजर का 3y। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू रुपया कितना दिया? 9, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 हो गया। फिर वही कहानी, एक पेंसिल का x रुपया, तो 4 पेंसिल का 4x, 4 पेंसिल का 4x। एक इरेजर का रुपया y, तो 3 इरेजर का 3y, यानी एक रबड़ y रुपये का, तो 3 रबड़। 3 खरीदा उन्होंने, कितना खरीदा? 6 इरेजर, उसने 6 इरेजर खरीदे, तो 6y। पेमेंट कितना है? 18 कर दिया, ठीक है। ये दो, तो दिस कंडीशन हैज बीन रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली, यानी एल्जेब्रा के हिसाब से, बीजगणित के हिसाब से ये हमने इसको प्रदर्शित कर दिया है। अब ग्राफिकली, कौन सी कली? ग्राफिकली, ग्राफिकली। अब ग्राफ आपको बनाना आता बच्चों, ग्राफ बनाना आता, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे ऐसा ऐसा शो कर देना है, दिस इज x, दिस इज x डैश, y एंड y डैश, ठीक है। यू टेक दिस वन फर्स्ट, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। आगे काम करना, 9th क्लास में पढ़ा था, 9वीं कक्षा में पढ़ा था, x लिख दो, y लिख दो, कोई दो वैल्यू, कोई दो मान। दिस इज 9 बच्चों, दिस इज 9। x इक्वल टू 0, तो y कितना आया? y 3 आ गया। आप चेक कर लेना, x 0, तो y आ गया इतना, ठीक है। और y का 0 है, तो x कितना आया? 9/2 आ गया। y 0, x का 9/2 यानी 4.5 आ गया। अब आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 3 एंड 4.5 कोमा 0 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये हो गया 5। इसी प्रकार इधर भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आगे बढ़ जवान, आगे बढ़ जवान, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जरूरत पड़ी होने की। तो 0,3, x का 0 तो y का 3 का होता है, दिस इज 0,3 बच्चों, ठीक है। तो 0,3 यहां लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट 4.5, 0, 1, 2, 3, 4, और दिस इज 5। तो 4.5 का मतलब ये 4 और 5 के बीच में, दिस इज 4.5, 4.5, 0। ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, इनको आप ज्वाइन कीजिए, इनको मिला दीजिएगा, ज्वाइन मीन्स मिलाना। ये उसका ग्राफ है, यानी उसको क्या बोलते हैं? ग्राफ ही बोलते हैं हिंदी में, चेक कर लेना क्या बोलते हैं ग्राफ को। 4.5, 0 है, तो इसका नाम लिखना। कौन है? किसका लिया था? 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 हो गया। 2x प्लस 3y 9 हो गया बच्चों। अब एक देखते हैं, अब इसका देखते हैं 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो बच्चों इसका दूसरी इक्वेशन लेनी, मैं इसका इक्वेशन का नाम हमेशा देना चाहिए, ठीक है ना। आप हमेशा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 देना। इक्वेशन 1 हो गया, इस इक्वेशन का ग्राफ आपने अभी ड्रॉ किया। इक्वेशन 2 में आप क्या? 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, वही x का 0 रखेंगे तो y का 23 आ रहा है, y का 0 रखा तो x का इसमें 4.5 आ गया, 18 x का y का 0 रखा है तो 18/4 हो गया। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो इसमें भी क्या आया? 0, 3 आ गया एंड 4.5, 0। मैंने x का 0 इसलिए रखा, वो एक 0 रखने के बाद y का वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाता है। आप 1, 2, 3 कुछ दूसरा वैल्यू भी रख सकते हैं। तो अभी 0,3, 4.03, 4.5 और ये तो सेम ही आ गया, यानी इसका और इसका ग्राफ सेम ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चीजों का भाव एक ही है। दोनों का, ये जो दोनों अलग अलग दुकानें आपने देखी या दो लड़कियों ने अलग अलग दुकानों से ये पेंसिल और ये
रबड़ खरीदे हैं, दोनों का भाव एक ही है, चाहे आप किसी भी बाजार से खरीद लीजिएगा। ये तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया बच्चों। एग्जाम्पल 3 में 2 रेयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 4 2x + 4y - 12 = 0 दे रखा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 देखिए नेक्स्ट वाला। सो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 1 = 0। अब आप पेज नंबर 44 में इसका ग्राफ बना लगे बच्चों। पेज 40 को ग्राफ आपको बनाना आता है, आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं। The graphs are drawn for these two equations. These two equations में एक का ग्राफ ऐसा है, दूसरे का ग्राफ ऐसा। देखिए दोनों ग्राफ पैरेलल है, दोनों ग्राफ पैरेलल दे रखा है। ये तो दिस इज, ये एल्जेब्रिकली दे दिया, ग्राफिकली में द बोथ द ग्राफ आर पैरेलल टू ईच अदर। एक तो x + 2y या बना लेना, मैं ज़्यादा इसमें आप आसानी है, मैं ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। 2x + 4y मैं इसको देख के नकल कर रहा हूँ। 4y - 12 = 0। इक्वेशन 2 का ग्राफ ये, इक्वेशन 1 का ग्राफ, देन द ग्राफ विल नेवर मीट बच्चों। अब एग्जाम एक्सरसाइज 3.1 में लौट के आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही काम का है। और देखो कुछ बच्चों के ख्वाब है IIT JEE को क्रैक करना, तो आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते, किसी का भी। ये तो बेसिक है, फिंगर टिप्स पे। जैसे मैं आपको पूछूं 5 की टेबल 5 6 कितना होता है, आप सीधा बोलेंगे 30। तो वहां पे IIT का जब आप लेवल पढ़ेंगे, ये 10th क्लास की मैथ की बुक आपकी इतनी इजी होगी, फिंगर टिप्स में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान से पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये तो पढ़ते हैं आफताब। आफताब, आफताब नाम है, ठीक है ना। आफताब उर्दू का नाम, उर्दू का है, और आफताब का मतलब होता है सूरज। सूरज, सूरज, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, हमें नाम से लेना देना नहीं, नाम से कुछ नहीं लेना देना हमें। नाम में क्या रखा, काम में रखा है ना, नाम कुछ भी क्या कर दिया। आफताब टेल्स हिज डॉटर, अपनी बेटी को बोलता 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। एंड आज से 3 साल बाद 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। क्या बोला, इजंट इट इंटरेस्टिंग। क्या ये इंटरेस्टिंग है? कैसे 7 साल पहले 7 गुना था, 3 साल पहले 3 गुना रह जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ग्राफ बनाना आपको आता, मैं एल्जेब्रिकली बना के सिखा देता, ठीक है ना। तो जब ये उम्र की समस्या होती, एज की समस्या होती, एज रिलेटेड प्रॉब्लम होते, आप सबसे पहले उनमें प्रेजेंट एज को x एंड y एज्यूम कर। प्रेजेंट एज में दोनों की एज आप एज्यूम कर लेना प्रेजेंट एज में, ओके बच्चों। सो लेफ्ट यहां लिखना, यहां लिखना। तो बच्चों पहले में आप मान लेना कि मान लो आफताब की वर्तमान में उम्र x साल, उम्र नहीं लिखना, हिंदी वाला आयु लिखना। मान लो आफताब की वर्तमान आयु x साल है और उसकी बेटी की वर्तमान में आयु y ईयर्स है, y साल, y ईयर्स। हिंदी वाले सुन रहे हो ना। मान लो आफताब की वर्तमान में आयु x वर्ष है और उसकी बेटी की वर्तमान में उम्र y वर्ष है। अब मैं लिखूंगा ATP 7 years ago, ठीक है। अब ATP लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 years ago 7 साल पहले, हिंदी वालों लिखना 7 वर्ष पहले, ये लिखना। क्या था 7 साल पहले, क्या था? आफताब कितने साल का था? आफताब एज कितनी थी? आज वो x का है तो 7 साल पहले x - 7, आज से 7 कम कर लो। एंड डॉटर की एज, बिटिया की एज भी
DAUGHTER daughters ए क्या थी y माइनस 7 थी, दोनों साथ साथ कम थे। अब ATP एक तरफ तो आफ्ताब की उम्र लिख लो, एक तरफ उसकी बेटी की उम्र लिख लो। अब कौन था ये 7 साल पहले, ये 7 गुना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था तो छोटे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई वन। देखो बच्चों जो छोटा है उसको बड़े उसको मल्टीप्लाई करना है, तो बेटी को मल्टीप्लाई करना, बाप को मल्टीप्लाई नहीं करना, बेटी को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बाप के बराबर हो जाएगी उसकी उम्र। तो ब्रैकेट खोलेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। तो क्या मैं सीधा लिख दूं x माइनस 7 एंड माइनस 7y प्लस 49 इक्वल सब कुछ ट्रांसफर कर दिया बच्चों। तो क्या हुआ x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। एक कंडीशन दिया होगी, दिस इज वन कंडीशन, इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं, दिस इज वन कंडीशन। उसके नीचे आप लिखना अनदर कंडीशन। 3 साल पहले, 100 साल पहले नहीं, 3 साल पहले, तो 3 years ago, 3 साल पहले क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व लिख दो। अभी 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, 3 years from now, 3 years from now, from मिटाना पड़ेगा, 3 years from now, 3 years from now। 3 years from now, 3 वर्ष बाद आफ्ताब कितना x प्लस 3 होगा, और वो कितनी हो जाएगी उसकी बेटी y प्लस 3 हो जाएगी। अब दोनों में कंडीशन क्या है, ATP वन इज कंडीशन। एक तरफ आप आफ्ताब वाली एज लिख दो और दूसरी तरफ उसकी बेटी की एज लिख दो, y प्लस 3 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपने पढ़ लिया। ATP कंडीशन क्या है, 3 साल बाद में आफ्ताब x प्लस 3 का वही था, तो दोनों की एज आप आमने सामने लिख दो। फिर जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, छोटे वाले को कितना गुना हो जाएगा, बाप 3 गुना हो जाएगा, तो बेटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिलेगा। तो आप ब्रैकेट खोलिए, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। आप उधर ले जाएंगे, यू विल गेट x माइनस 3y एंड दिस 3 माइनस 6, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो आपका दीज आर द टू एल्जेब्रिक कंडीशन, दीज आर द टू एल्जेब्रिक कंडीशन बच्चों। तो ग्राफिकल आप दोनों को बना ले, कोई दिक्कत, इसका ग्राफ बना लेना, ग्राफ बनाना एक फिर पंगा लेना है, आएगा नहीं इस चैप्टर में से। जस्ट दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर यू। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल ₹3900। लेटर शी बाइज अनदर बैट and 3 more balls of the same kind of this for ₹1300. Okay, she buys another bat and 3 more balls. All right. एक और बैट, तो पहले ATP क्या होगा, पहले क्या लेते हैं, 3 बैट और 6 बॉल, तो 3x प्लस 6y इक्वल टू कितना पेमेंट कर दिया, 3900, 3x प्लस 6y 3900। उसके बाद में वो क्या करता है, शी बाई अनदर, उसके बाद अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी एक बैट और ले लिया, 3 बॉल और ले ली, रुपया कितना देता है 1300। शी बाई वो लेडी है कोई कोच, ठीक है ना, तो लड़कों ज्यादा इतना देने की जरूरत नहीं, वो भी एक कोच एंड लेडी है। ओके, क्वेश्चन मिस हो गया, मिल गया। फिर देखते हैं 3x प्लस 6y x प्लस 3y 1300। So represent this equation by represent this equation situation graphically and algebraically। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, एल्जेब्रिकली आपने कर लिया है, और ये वाला ग्राफ आप बना लेना बच्चों, ग्राफ आप बना लेना है। आंसर चेक करते हैं एक बार, मैं भी करना आप भी कर लेना, ठीक है। द x प्लस
थर्ड का कितना पेमेंट करता है? फॉर ₹160, आप सॉरी, शी पेज ₹160। कौन सा पढ़ लिया? 3900, करेक्ट करेक्ट है, करेक्ट। तो दिस आंसर आपका हो गया। सो नो प्रॉब्लम, दिस इज ऑलरेडी बच्चों कुछ देखे नहीं बुक में। इसको इक्वेशन 1 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, x + 2y, डिवाइडिंग दिस बाय 3, x + 2y को 1300, x + 3y 1300, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर दो, ठीक है, अदरवाइज ये भी ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 की तरफ बच्चों, क्वेश्चन 3 बोलता है द कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो क्या करना है बच्चों, लेट द कॉस्ट ऑफ, अभी हमें जो करना, लेट द कॉस्ट ऑफ, थर्ड में लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल्स बी ₹X एंड दैट 1 kg ग्रेप्स है क्या, ग्रेप्स अंगूर है ना, ग्रेप्स ₹Y, यानी 1 किलो सेव का कीमत X रुपया और 1 किलो अंगूर का कीमत Y रुपया। क्या बोला? एटीपी 2 किलो एप्पल 1 किलो ग्रेप, 2x + y कितना लिया? 2x + y 160 हो गया। अब ये इक्वेशन पूरी किसी सेम नंबर से डिवाइड होती लिए रख देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, तो 4x 2y, उनका कितना लिया? ₹300। ये तो हो गया ऐसा। आप चाहे तो इस इक्वेशन को, क्योंकि ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद सबको आधा कर दो, तो 2x + y 150, या तो ये लिख दो, और आप लिख सकते हैं 2x + y = 150। ये आपका आंसर है। दीज आर द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप आराम से कर सकते हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट बचे, ये एक्सरसाइज 3.1 मेरी तरफ से खत्म होती है। आप वीडियोस को लाइक जरूर करना यार, लाइक तो बनता ही है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे से पढ़ना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं।